देखिए आपकी प्रश्नावली 7B है, 7B निर्देशांक यानी चट ना, इसका 7B का सवाल नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है बिंदुओं 4, -1 और आपका दिया है -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिविभाजित करने वाले बिंदुओं के आपके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपकी कोई रेखा ए बी है, उसको 3 सम त्रिविभाजित करने वाले 2 बिंदु हैं, उनके निर्देशांक आपको बताना है। आपकी रेखा इस तरह से है ए बी एक रेखा है, ए है या बी है ना, इसको सम त्रिविभाजित मतलब 3 समान भागों में बांटना है। अगर आप एक बिंदु यहाँ रखते हैं तो एक भाग हो गया, दूसरा बिंदु यहाँ रख देते हैं तो आपके 3 भाग हो गए, 1 भाग 2 भाग 3 भाग। इन्हीं बिंदु अगर मान लीजिए इसका नाम P है, इसका नाम Q है, ये भी रेखा पर 2 बिंदु और भी है जो P है और Q है। ये P और Q को रखने से आपकी रेखा 3 समान भागों में बट गई ना, 3 समान भागों में बटी है। एक भाग आपकी AP है, दूसरा PQ है, तीसरा भाग आपका BQ है ना। अगर इसके निर्देशांक निकालने होंगे तो आपको क्या करेंगे, इसका निर्देशांक पता है, इसका निर्देशांक, इसका पहले हमको निर्देशांक तो पता है ए और बी का, लेकिन अनुपात मुझे नहीं पता है। अनुपात पता करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक भाग है, इधर कितना भाग बता रहा है, 2 भाग ना, पूरा 3 पार्ट है। 3 पार्ट में आपका एक पार्ट अगर बिंदु पी का निर्देशांक निकालना होगा, एक पार्ट इधर हो जा रहा है और यहाँ से यहाँ तक के आपके कितने पार्ट हो रहे हैं, 2 पार्ट। इसका मतलब 1 अनुपात बिंदु पी का निर्देशांक निकालेंगे, M1 का आप 1 मानेंगे, M2 का मान 2, 1 अनुपात 2 हो जाएगी। M1 अनुपात M2 बराबर आपका 1 अनुपात 2 होगा ना। और ए का निर्देशांक आपका पता ही है, यहाँ से आपका है 4 है, -1 है, इसका दिया गया, और बी का दिया गया है -2 एंड -3, ये दो आपका दिए। अब यहाँ से x1 y1 पता हो गया, x2 y2 पता हो गया, m1 m2 पता हो गया। अंतर विभाजन वाला फार्मूला लिखेंगे। अब लिखेंगे ए बी के बिंदु P का निर्देशांक ना, सम त्रिविभाजित करने वाले बिंदु, विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक बराबर आपके क्या हो जाएंगे, P x y मैं लिख रहा हूं, इसमें से आपका फार्मूला क्या है, इसका निर्देशांक निकालने का आपका होता है m1 x2 प्लस m2 y1, m2 x1 बटा m1 प्लस m2। इसको सॉल्व करेंगे x का निर्देशांक और y का निर्देशांक निकालने के लिए, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो चलिए यहाँ से मान रख दें, m1 हमारा 1 है, 1 गुणे x2 का मान कितना है -2, 1 गुणे -2 ये आपका है, प्लस m2 का मान आपका 2 है और x1 का मान हमारा 4 है, 2 गुणे 4 बटा m1 प्लस m2 मतलब 2 + 1 ना, और y का m1 का मान 1 है, y2 का मान -3 है, प्लस m2 का मान आपका 2 दिया है, y1 का मान -1 है। इसको हल करेंगे, उसके बाद m1 प्लस m2 मतलब 1 + 2, इसी को हल कर देंगे। हल करेंगे हमारा 2 का गुणा 1 में 2 1 कम 2 हो जाएगा, -2, 4 दूनी 8 प्लस 8 हो जाएगा बटा 2 1 3, यहाँ से 3 1 कम 3 हुआ, प्लस यहाँ से करें 2 1 कम 2, लेकिन प्लस यहाँ से -2 हो रहा है, तो इसका आपका हो जाएगा -2 अपान 2 और 1 जोड़ेंगे आपका 3 हो जाएगा। यहाँ से हो जा रहा है, देखिए आपका साइन अपोजिट है, यहाँ से -2 है, प्लस 8 है। आप सॉल्व करेंगे, इसको हल सिंप्लीफाई करेंगे, 2 में से 8 में से 2 घटेगा तो बचेगा 6 बटा 3 होगा। यहाँ से -2 है, -3 है, तो आपका हो जाएगा -5/3। इसको हल करेंगे, देखिए 6 में 3 से डिवाइड करेंगे, आपका 2 टाइम जाएगा मतलब 2 हो जाएगा, यहाँ से -5/3 ही जाएगा। इसका मतलब जो आपका बिंदु P है, इसका निर्देशांक आपको पता चल गया। इसका निर्देशांक कितना हो गया आपका 2 और -5/3, इसका निर्देशांक आ गया। इस फार्मूले से मैंने निकाल लिया। अभी आपको एक निर्देशांक और निकालना है, बिंदु Q के निर्देशांक निकालने। Q का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, अब की बार 2 भाग इधर हो जा रहा है, 1 भाग इधर हो रहा है ना। इसका मतलब अब इसी को मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ये आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, एक पार्ट इधर हो जा रहा है और सेकेंड पार्ट आपका इधर हो जा रहा है। BQ आपका सेकेंड पार्ट होगा, इधर वाला फर्स्ट पार्ट होगा। इसका तो मैंने निकाल लिया, तो आपका रेशियो चेंज हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 2 भाग इधर हो जा रहा है, 2 रेशियो आपका 1 मतलब 2 अनुपात 1 हो जाएगा। अब आपका m1 इधर हो जाएगा, m2 इधर ना। अब लिखेंगे बिंदु Q का निर्देशांक, इधर लिख दे रहा हूँ
बिंदु क्यू के निर्देशांक x1 में के निर्देशांक, फार्मूला वही रहेगा आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ये आपका x का निर्देशांक आएगा। y के निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये मैंने फार्मूला लिखा, अब इसी वैल्यू रखते हैं। m1 अब की बार आपका कितना है, 2 है, 2 गुणे x2 का मान आपका वही चीज वही रहेगी, x2 आपका -2 इंटू कर दिया प्लस m2 का मान आपकी बार आपका 1 है, x1 का मान आपका 4 है, इसका गुणा करेंगे बटा m1 प्लस m2 मतलब 2 + 1। उसके बाद y1 करने के लिए m1 आपका m1 आपकी बार 2 है, y2 का मान आपका -3 है, प्लस m2 कितना आया है, m2 आपका आया है 1 आपकी बार है, y1 का मान आपका -1 है अपॉन 2 + 1। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका -4 4 × 4 प्लस 4 हो जा रहा है बटा 2 1 3, यहाँ से 2 तिहाई 6 1 1 1 मतलब 1 1 कम 1 हो गया, -1 हो गया बटा 2 1 3। अब इसी को आप सॉल्व करेंगे, 4 में से 4 देखिए घट जाएगा, 4 में से 4 घटाएंगे आपको 0 हो जाएगा, 0 बटा 3 मतलब 0 ही होगा। और यहाँ से -6 है -1 आपका -7 हो जाए, -7/3 ना। अब हल कर देंगे, आपको 0/3 करेंगे, इसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, इसका कितना -3/7। इस तरह से आपके जो सेकेंड पॉइंट आपका क्यू था, क्यू का निर्देशांक मुझे कितना मिला, बिंदु क्यू का निर्देशांक मुझे मिला है 0 और -7/3। ये आपका बिंदु क्यू का निर्देशांक ना। आपका देखिए आपकी प्रश्नावली 7B का सवाल नंबर 6 है। आपको दिया एक रेखाखंड का एक अंत बिंदु आपका दिया 13 19 है, यदि इसका मध्य बिंदु की बार दिया, मध्य बिंदु आपका -9 और 13 दिया है, 30 दिया है ना, वो तो आपका दिया है। दूसरे अंत बिंदु का निर्देशांक बताइए। ये आपका एक बिंदु का दिया है अंत बिंदु का और मध्य बिंदु दिया, आपका दूसरा अंत बिंदु निकालना है। जैसे आपकी एक रेखा यहाँ से है, ये रेखा आपकी कोई ए बी है ना, ए बी मैंने एक रेखा मान लिया, इसका मध्य बिंदु आपकी बार दिया है, मध्य बिंदु आपका दिया है कितना, मान लिया अगर इसका मध्य बिंदु पी है, इसका निर्देशांक दिया है -9 और 30 दिया है। और दूसरा आपका यहाँ एक अंत बिंदु आपका दिया है 13 और 19 ना, मतलब 13 और 19 एक अंत बिंदु दिया है, मध्य बिंदु दिया है। आपका पूछा क्या है, जो बिंदु आपका दूसरा अंत बिंदु भी है, इसी का निर्देशांक आपका पूछा है। इसमें से आपको क्या करना है, ये आपका अंत बिंदु दिया है पूछा है, और यहाँ से एक अंत बिंदु दिया है, दूसरा अंत बिंदु पूछा मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु वाला फार्मूला आपकी बार लगेगा ना, ना तो अवायता विभाजन ना तो अंत विभाजन, कोई नहीं। आपकी बार क्या लगेगा, आपकी बार मध्य बिंदु का फार्मूला। देखिए मध्य बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, हम लिखेंगे मध्य बिंदु P के निर्देशांक है, मध्य बिंदु आपका P है, मध्य बिंदु ना P के निर्देशांक बराबर आपका क्या हो जाएगा ना, मध्य बिंदु P का निर्देशांक आपका होता है x1 प्लस x2 बटा 2, उसके बाद इसका होता है y1 प्लस y2 बटा 2। इसमें से देखिए आपका m1 और m2 सेम रेशियो में जाता ना, क्यों आपका m1 m2 गायब हो गया, इसलिए कि आपका आधे आपके मध्य बिंदु है, जितना इधर है उतना इधर है, इसका मतलब आपका 1:1 हो जाता है। 1:1 करने का मतलब आपका सेम वही आपका इसका प्रोडक्ट आता है, मतलब कि उसका गुणनफल जो x1 होगा x2 होगा y1 y2 होता है, उसी के गुणनफल आते हैं। इसलिए आपका जो है यहाँ से m1 m2 आपका गायब हो जाता है। रीजन है कि दोनों की रेशियो सेम हो जाती है ना। अब यहाँ से लिखेंगे इसके बिंदु P के निर्देशांक कितने दिए गए, यहाँ से दिया गया तो फार्मूला दिया कितना गया है -9 और 30 दिया है, और यहाँ से हम वैल्यू लिखेंगे, यहाँ से x1 प्लस x2 आपका यहाँ से कितना है, x1 कितना आपका 13 प्लस x2 आपकी नहीं पता है, अपॉन 2 करेंगे। उसके बाद y1 प्लस y2 मतलब 19 प्लस y बटा 2 हाँ, इसका करेंगे। अब उसके बाद यहाँ से देखिए आपको निकालना क्या है,
x2 की वैल्यू निकालनी है तो आप देखिए तुलना करेंगे दोनों पक्षों से x1 के गुणांक की तुलना करेंगे। आपका ये x1 आया है, इधर से x1 का कितना आया है, ये भी बिंदु P का निर्देशांक है, ये भी बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक ए है, x का निर्देशांक ए है, यहाँ से x का निर्देशांक है। हम लिखते हैं दोनों पक्षों से x के गुणांकों की तुलना, x के निर्देशांक ना, x के निर्देशांक की तुलना करने पर, यहाँ से तुलना करेगा आपको कितना हो जाए, -9 इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से 13 धन x2 बटा आपका 2 हो जाएगा। तिरछा गुणा करेंगे आपका हो जाए 13 प्लस x2, मैंने इधर लिख दिया, इसका गुणा करके इधर लिखेंगे, 9 दूनी 18, -18 आया तो x2 बराबर कितना हो जाएगा, ये -18 है ही, ये +13 इधर आएगा तो -13 हो जाएगा। अब देखिए x2 बराबर आपका कितना आ गया, यहाँ तो दोनों को ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 8 3 11, आपका हो जाएगा -31 ना, 8 3 11 हो जाएगा 2 1 3 ना। आपका मतलब जो बिंदु अंत बिंदु B है इसका एक निर्देशांक x का निर्देशांक तो आपको आ गया, x2 बराबर -31 आ गया, लेकिन अभी बिंदु P का भी निर्देशांक मुझे निकालना है। तो अब की बार लिखेंगे दोनों पक्षों से y के निर्देशांकों की तुलना करो ना, लिखेंगे दोनों पक्षों के y के निर्देशांकों की तुलना पर, y के निर्देशांक की तुलना करने पर, तुलना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भी मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ दिया गया है, ये तो आपका अभी मान निकालना था। तो यहाँ से कितना आया है 19 प्लस y2 कर दें बटा 2 बराबर आपका कितना हो जाएगा 30 आया है। इसकी वैल्यू अगर निकालते तो हमारा 30 आना चाहिए था, तो 30 यहाँ दिया गया है, इसी को इक्वल कर दिए 30 का, तिरछा गुणा करेंगे 19 प्लस y2 इज इक्वल टू आपका 30 का गुणा 2 30 दूनी 60, तो y2 की वैल्यू निकालनी है, y2 बराबर आपको क्या हो जाएगा 60 में से 19 घटा देंगे, 60 में से 19 घटाएंगे आपका कितना हो जाएगा, y2 बराबर हो जाएगा 41 आ गया ना, y2 की मान आपको कितना आ गया 41। ठीक, ये आपके y और x1 और x2 के y2 के निर्देशांक, जो अंत बिंदु आपका B था इसी का निर्देशांक निकालना था। मैंने मध्य बिंदु का फार्मूला लगाया, मध्य बिंदु इधर आपका दिया गया था, जो बिंदु हमें पता था x1 का मान पता था, x1 का मैंने मान लिखा, x2 का मान नहीं पता था, उसको मैंने केवल फार्मूले में लिखा। अब यहाँ से इसकी तुलना मैंने x के निर्देशांक की तुलना इधर x से कर दिया, इधर x आपका निर्देशांक -9 दिया था, -9 इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 13 बटे x2 बटा 2 आ गया, तिरछा गुणा कर दिया आपका x2 बराबर 13 पक्षांतर कर दिया आपका आ गया -31, दोनों ऋण से जुड़ गए। उसके बाद y के निर्देशांक की तुलना, यहाँ से y का निर्देशांक 30 दिया गया था, यहाँ से मान निकालना था, y 19 प्लस y2 बटा 2 बराबर आपका 30 था, तिरछा गुणा कर दिए, y2 बराबर आपका 60 हुआ, 60 में से 19 घटाएंगे आपका बचेगा 41। तो बिंदु B के निर्देशांक आपके आ गए कितना, आपका आया x का निर्देशांक -31 और y का निर्देशांक आपका आया 41, ये आपका आंसर आ गया, जो अंत बिंदु आपका B था उसका आंसर आ गया। फिर क्या -31 और 41 है, इस तरह से आपका